साथ अंजलि आनंद। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार हमें परेशान कर रही है। वहीं 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर किसानों ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली होगी उस पर किसानों ने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर ही ये फैसला लिया जाएगा कि 26 जनवरी को क्या ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा या नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि सरकार हमें परेशान कर रही है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो इतनी दौर की बातचीत हुई उसका कोई भी नतीजा निकलते हुए फिलहाल तो सामने नहीं आ रहा है। दिवस की परेड कर रहे होंगे तो हम भी किसान हैं और हमारे ही बेटे वो फौज में हैं, तो हमारी भी सहभागिता हो, कैसे हो, कहां से हो और उसका स्वरूप क्या हो, सावधानियां क्या हमको रखना है। असामाजिक तत्व इस फिराक में है कि वो हमारी इस परेड में व्यवधान पैदा करें, तो ये तमाम सावधानियों पर, तैयारियों पर हमारी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट कल कुछ संज्ञान जो भी लेगा, उम्मीद है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने आएगा, हम तत्काल कुछ लोग बैठकर चर्चा कर उस समय निर्णय करेंगे। ट्रैक्टर रैली पर किसानों का जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। हालांकि अभी तक तो यही है कि जो विरोध जताया जा रहा है, बातचीत हुई उसके बावजूद अब कहा जा रहा है कि सरकार हमें परेशान कर रही है और किसान मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी इस तरह से विरोध करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक और कब इसका समाधान निकलेगा। किसान आंदोलन को 53 दिन बीत चुके और अब भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज किसान नेताओं ने फिर से अपनी मांगें दोहराई, जबकि कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कानून को लेकर अपनी समस्याएं बताएं और संशोधन होगा। समाधान की राह में जिद का रोड़ा। कर्नाटक दौरे पर गए अमित शाह ने बागलकोट में कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार ने किसानों को 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी लेकर आए। लगभग 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, कोई बिचौलिया बीच नहीं। मित्रों, 25 दिसंबर तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? किसान कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 53 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन अब भी जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमें फंसाना चाहती थी, लेकिन किसानों ने सरकार को ही फंसा दिया है। ये सरकार बाया सुप्रीम कोर्ट हमको जो फंसाना चाहती है जाल में, हमने सरकार को जो 8 अंक होता है 8 इंग्लिश का, किसानों ने उसमें फंसा रखा है। वो निकल नहीं सकती सरकार, हमारे जाल से सरकार निकल ही नहीं सकती। सरकार हमको फंसाना चाहती है, हमने सरकार को फंसा लिया। 19 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर का संवाद है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इस बात को जान ले कि किसान उनके साथ 19 जनवरी को होने वाली 10वें चरण की बातचीत में भी शामिल होंगे, लेकिन केवल एमएसपी और नए कृषि कानूनों को खत्म करने के मुद्दे पर ही बात होगी। ना हमने क्लोज वाइज चर्चा करी, ना हम क्लोज वाइज चर्चा करेंगे। 3 बिल ही वापसी का घर जाने का एक रास्ता है और दिल्ली के दरवाजे जब ही खुलेंगे जब 3 बिल वापसी हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों का आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना के खिलाफ नहीं, ये किसानों के हक की लड़ाई है और किसान नेता सरकार से बात करने भी जरूर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो हम गए ही नहीं। ये सरकार बाया सुप्रीम कोर्ट हमको जो फंसाना चाहती है जाल में, हमने सरकार को जो 8 अंक होता है 8 इंग्लिश का, किसानों ने उसमें फंसा रखा है। वो निकल नहीं सकती सरकार,
हमारे जाल से सरकार निकल ही नहीं सकती। सरकार हमको फंसाना चाहती है, हमने सरकार को फंसा लिया। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को जिन भी मुद्दों पर आपत्ति है उनके संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है कि किसान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। फराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो, ये आने वाले कल के विषय थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी एक कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। आज की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर परेड को लेकर अपना जवाब दाखिल करेंगे।